तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो को में हम देखने वाले हैं कि हम एपीआई से डेटा कॉल कैसे करते हैं। फर्स्ट फ्रंट एंड में अगर हमें एपीआई इंटीग्रेट करनी होगी तो वो कैसे करेंगे। आज पूरी की पूरी वीडियो में ये देखने वाले हैं। एंड आगे की आने वाली इस प्लेलिस्ट में और भी मैं वीडियो ऐड करूँगा जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी एपीआईज होती हैं, लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, ये जितनी भी एपीआईज होती हैं वो हम इंटीग्रेट करके देखेंगे फ्रंट एंड के साइड से कि एपीआई हमें इंटीग्रेट करते कैसे फ्रंट एंड के साइड से। और मैं जो एपीआई यूज़ करने वाला हूँ वो एक डमी जेसन फेक एपीआई करके वेबसाइट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स की एपीआईज यूज़ करने को देता है। लाइक अभी मैं जो स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ, अभी आज की वीडियो में गेट ऑल प्रोडक्ट एपीआई का यूज़ करूँगा, जिसका यूआरएल ये बनता है http://dummydation.com/products। ओके, तो इससे हमारा सारा का सारा डेटा जितना भी प्रोडक्ट से होगा ये हमें दे देते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे तो सेम जैसे यहाँ पे ये हमें यूआरएल दे रहा है बैकएंड का, इसी तरह हमें जब एग्जैक्ट हम अपना बैकएंड बनाते हैं तो वो भी हम अपना वाला यूआरएल यूज़ करेंगे बैकएंड का। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी इसमें जितने भी एपीआईज इन्होंने प्रोवाइड किए, इस वेबसाइट ने प्रोवाइड किए डमी जेसन ने, वो मैं यूज़ करूँगा। लाइक सर्च कैसे कर सकते हैं, लिमिट कैसे लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स पे, एंड लॉगिन के लिए ऑथराइजेशन, यहाँ ऑथ के नाम से लॉगिन और टोकन वगैरह की एपीआईज हैं, वो सब में हम इंटीग्रेट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी के लिए हमारा फोकस बस गेट की एक एपीआई होगी, जो अभी मैं ब्राउज़र पे जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जो कि सारा का सारा डेटा बैकएंड से आ रहा है। एंड ये सारा जो भी डेटा है उस एपीआई की हेल्प से आ रहा है, एपीआई कॉल हो रही है। एंड यहाँ पे एक सर्च प्रोडक्ट है, मैं अगर इसके अंदर फ़ोन लिखूँ, PHONE फ़ोन लिख के एंड सर्च करूँ तो मेरा टेबल जो फ़िल्टर हो जाएगा इसके अंदर। अब वो सारे वो केवल वही डेटा है जिसके जो फ़ोन कैटेगरी में आता है, लाइक एप्पल, आईफोन एंड ओप्पो, ये सारी चीज़, सैमसंग। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं एक और फ़िल्टर लगाऊँ फ़ोन की जगह, वो लैपटॉप कर देता हूँ, लैपटॉप, एंड इंटर करता हूँ या सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये वो हमारा टेबल जो है वो फ़िल्टर आउट करके वो सारा डेटा ले आए जो लैपटॉप्स के हैं। एंड ये जो डेटा फ्रंट एंड पे फ़िल्टर नहीं हो रहा, ये हम एपीआई से फ़िल्टर करके ला रहे हैं। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट टैब में दिखाऊँ और नेटवर्क पे जाते हैं, एंड अभी हमारे पास कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे वापस मैं फ़ोन लिखता हूँ POHNA, ठीक है, एंड इंटर करता हूँ। हमारी एक एपीआई कॉल होती है जो अपने साथ फ़ोन क्वेरी लेके जाती है। पेलोड में देख सकते हैं कि अपने साथ कैटेगरी फ़ोन लेके गई है, एंड इसका यूआरएल बना है ये, ठीक है। एंड अपने साथ जो रिस्पॉन्स में ले आई डेटा वो ये, अभी हमारे पास उतने ही डेटा आएंगे जो जिसकी कैटेगरी फ़ोन होएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट नए तरीके से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, स्टार्ट जीरो से। तो मैं सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसका नाम एपीआई कॉल है। इसके अंदर हम, ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है तो मैं इसको रन करता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है अभी, एंड अब हम चलते हैं अपने कोड में, एंड इसको अपने कोड को बिल्कुल क्लीन करते हैं। मैं एपीआई कॉल के SRC में जाता हूँ एंड app.js में जाता हूँ, एंड इसके अंदर जितनी भी चीज़ें, हेडर, इस सबको क्लियर करता हूँ, इंटर। ओके, एंड ठीक है, अभी मैं क्या करना होगा कि अपने SRC फाइल में एक कंपोनेंट बनाएंगे, एंड उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट.js के नाम से। तो मैं सबसे पहले कंपोनेंट /गेट प्रोडक्ट.js एंटर करेंगे, RFC करेंगे तो हमारा टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। एंड सेम कंपोनेंट मैं app.js में जाके कॉल करूँगा, तो गेट प्रोडक्ट / एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, एंटर, इम्पोर्ट गेट प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइन, वाई, इसको कैपिटल करके देखते हैं, गेट एंड जी, एंड हम यहाँ पे करेंगे कैपिटल G। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, कैपिटल C एंड कैपिटल G। अगर मैं ब्राउज़र पे चल के देखूँ एंड और रिफ्रेश करते हैं पेज को, इसके अंदर शायद हमने फाइल का नाम लिखा नहीं कुछ भी, इसको लिखते हैं ABC। ओके, तो हमारा कंपोनेंट, हम जैसा कि देख सकते हैं हमारा कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो चुका है। हमारा कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो हम इसके बाद क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम इस यहाँ पे इसके
इसके पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं और लाइक h1 टैग बनाते हैं, क्लोजिंग टैग, एंड यहाँ पे लिखते हैं API कॉल्स, ताकि हमें पता चले कि हम एक्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में करने क्या वाले हैं। ठीक है, अब हम नीचे यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो मैं टेबल बनाता हूँ सबसे पहले। उससे पहले हमें API कॉल करके और वो जो डेटा हमें बैकएंड से लाना है वो ले आते हैं। तो इसके लिए मैं एक लाइब्रेरी का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम Axios है। वो उसको हम इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो मैं एक नया टर्मिनल बोलता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ। इसके पहले मैं अपने मेन पेरेंट फोल्डर में हूँ, स्ट्रक्चर फोल्डर में हूँ। तो मैं सबसे पहले API कॉल वाले फोल्डर में आना होगा। उसके लिए CD API टैब क्लिक करेंगे तो हम उसके फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखता हूँ npm i एंड Axios, ओके, एंड एंटर करूँगा, ये इंस्टॉल करेगा। ओके, तो हमारा Axios जो लाइब्रेरी थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। ओके, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं ब्राउज़र पे जाके उस डमी जेसन की लाइब्रेरी से, डमी जेसन जो वेबसाइट है वहाँ से हमें प्रोडक्ट दिखाना है। तो हम प्रोडक्ट पे जाते हैं एंड गेट ऑल जो प्रोडक्ट है, ये गेट ऑल, ये वाली API मैं यूज़ करनी थी। इसका URL कॉपी मैं करता हूँ। ठीक है, इसका URL मैं कॉपी करता हूँ। ओके, सॉरी, कॉपी किया एंड चलते हैं, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कॉन्स्ट बनाऊंगा, कॉन्स्ट API URL इक्वल्स टू, और इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। हमें क्या करना है कि इस API को तब कॉल करना जैसे ये पेज लोड होता है, मतलब हमें यूज इफेक्ट यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मैं यूज इफेक्ट यूज़ करने से पहले इस एक फंक्शन बनाता हूँ जो इस API को कॉल करके अपने पास डेटा रखेगा, और जो डेटा बैकएंड से आने वाला है वो एक एरे के फॉर्म में मिलेगा हमें। तो हमें यूज स्टेट का भी यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं यूज स्टेट बनाता हूँ। तो यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ, प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट लिस्ट नाम दे देते हैं इसको। ओके, एंड यहाँ पे दूसरा जो मेथड मिलता है सेट कराने के लिए, स्टेट्स को चेंज करने के लिए, वो बनाता हूँ मैं प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, यहाँ पे यूज स्टेट करेंगे एंड एट द इनिशियल स्टेट इट विल बी लाइक एम्प्टी एरे। ओके, सो इट्स लाइक दैट। नाउ अभी के लिए ठीक है, हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ लाइक कॉन्स्ट एंड गेट, या फिर हम इसका नाम देते हैं फेच, या फिर fetch डेटा इक्वल्स टू, ये फंक्शन API कॉल करने वाला है। तो ये जो भी मेथड होगा, ये फंक्शन होगा, ये हमें एसिंक और अवेट बनाना होगा, क्योंकि API कॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है डेटा आने में। तो फंक्शन उतने देर वेट करे जब तक हमारा डेटा आ नहीं जाता बैकएंड से। तो लाइक मैं इसे एसिंक बनाता हूँ एंड यहाँ पे करेंगे स्क्वायर पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड एरो फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले कॉन्स्ट, यहाँ पे इसका नाम रखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लगाएंगे अवेट, क्योंकि हम यहाँ पे API कॉल करने वाले हैं। अवेट के बाद Axios के बाद डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं हमें, लाइक मैं अगर गेट लिखूँ तो यहाँ गेट का मेथड मिलता है, पोस्ट लिखूँ तो जैसे हम देख सकते हैं पैच, पोस्ट, डिफरेंट मेथड मिलते हैं। तब हमें क्या करना है, API से की हेल्प से डेटा बैकएंड से ले आना है, तो हमें गेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ गेट लिखेंगे और इस गेट को जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस गेट को चाहिए क्या होगा। तो अभी बस इसे एक URL चाहिए होगा, जो हम URL कॉपी करके लाए हैं, मतलब ये वाला URL इसे चाहिए होगा। तो मैं बस यहाँ पे डायरेक्टली URL पास कर सकते हैं, या तो हम चाहे तो बैकटिक का यूज़ करें एंड डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर API पास कर देते हैं, API URL। ठीक है, अब क्या करेगा, जब भी ये फेच डेटा वाला मेथड कॉल होना है, जैसे ये कॉल होगा हमारे पास, अगर API सक्सेसफुल डेटा ला पाती है तो वो रिस्पॉन्स के अंदर पूरा का पूरा डेटा ले आएगी। ठीक है, अब मैं ब्राउज़र पे चलूँ एंड अगर मैं सेम सेम API को कॉपी करके, अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगर मैं ब्राउज़र पे चलूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इंटर किया, ओके, आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग, yeah, there's a single quotes, so I just need to remove that. नाउ इट्स ओके। ठीक है, अभी ये जो डेटा मुझे मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा कि प्रोडक्ट्स एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, हम यहाँ देख सकते हैं कि कर्ली ब्रेसेस है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो एरे के फॉर्म में चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, जो मुझे डेटा मिलने वाला है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा, उसके अंदर जाके मुझे प्रोडक्ट्स जो है वो निकालना होगा। प्रोडक्ट्स की के अंदर जो डेटा एरे पड़ा होगा, मुझे ये डेटा चाहिए, बाकी का मुझे इग्नोर करना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स के अंदर जाके मुझे ये प्रोडक्ट्स के पास जाना होगा, फिर वो डेटा निकालेंगे। तो मैं डॉट करके, जैसे हम ऑब्जेक्ट्स में डॉट करके निकालते हैं, हम वैसा सीन करेंगे। मैं जाता हूँ कोड में, या ओके, तो एक यहाँ पे सेट करते हैं, सेट प्रोडक्ट लिस्ट
हमें जो भी बैकएंड से जो भी डेटा मिला है, एपीआई हिट करके जो भी डेटा ले आई उसको हमें प्रोडक्ट लिस्ट में डालना है। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के पास जाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट जो बैकएंड से डेटा आता है वो डेटा में आता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के पास आता है। उसके बाद जो वहाँ प्रोडक्ट्स का नाम मैंने दिखाया था ब्राउजर पे, हम ये जो नाम है इस नाम को कॉपी करेंगे, इसकी के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो निकाल के हमें डालना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल भी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी डेटा मुझे बैकएंड से मिल रहा है वो मैं ब्राउज़र पे दिखाने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ और नॉर्मली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दूंगा एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा प्रोडक्ट लिस्ट, या ठीक है। और अब सब कुछ ठीक है, बस इस मेथड को कॉल करना होगा पहले, सबसे पहले तभी हमें वो डेटा मिलेगा, तभी वो एपीआई हिट होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे। तो यूज़ इफेक्ट या एंड इसको एरो फंक्शन बनाएंगे कॉल बैक एंड इसकी डिपेंडेंसी में हम स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी कर देंगे। तो ये फर्स्ट एक जैसे ही पेज रेंडर होगा फर्स्ट टाइम तभी कॉल होगा, अदरवाइज ये नहीं कॉल होगा। हमें वही चाहिए कि ये डेटा तब ये वाली एपीआई कॉल तब हो जब ये पहली बार पेज पे आता है, ताकि हमारे पास टेबल बन जाए। तो हम चलते हैं, मैं बस इस मेथड को कॉल करूँगा, इट्स माई बैड, fetch data and just call this method, so just use parenthesis and okay। अगर मैं ब्राउज़र पे चलूँ एंड अपने कोड पे चलता हूँ, मैं अभी के लिए हमारा एपीआई कॉल हो चुकी है क्योंकि पेज रेंडर हो गया। मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, लेट मी चेक, एंड अभी पेज खाली था स्टार्टिंग में, जैसे ही पेज एपीआई कॉल हुई सारा डेटा लाई उसने रेंडर कर दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो भी डेटा है इसको टेबल के फॉर्मेट में दिखाना है। तो दैट्स सो ईजी, क्योंकि जैसे कि मैं दिखा दूँ, ये जो भी डेटा है हमारा एक एरे के फॉर्म में है, तो हमें एरे से टेबल बनाना लिटिल बिट ईजी। सो लेट मी डू दैट ऑल्सो हियर। ओके, सबसे मैंने टेबल टेबल टैग बनाया एंड क्लोज किया। अब टेबल के अंदर हमारी दो चीज़ होती हैं, हेडर एंड एज एवरीबडी नो हेड एंड बॉडी। तो सबसे पहले मैं टेबल हेड रेडी करता हूँ, टेबल हेड या क्लोजिंग टैग एंटर। एंड इस टेबल हेड्स के अंदर मल्टीपल टीएच होते हैं, तो मैं टीएच एंड क्लोजिंग टैग या। तो सबसे पहले मैं आईडी लिखता हूँ, मुझे आईडी चाहिए होगी, एंड उसके साथ साथ टीएच क्लोजिंग टैग एंड टाइटल TITLE या ओके, टीएच और डिस्क्रिप्शन, इसके साथ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं ये चीज़ मैं कहाँ से ले रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक लेट मी रिमूव इट एंड कम हियर। सो ये एपीआई अपने साथ ला क्या क्या रही है और इसमें से हम क्या कौन कौन सी चीज़ें इंटरेस्टेड है यूज़र को दिखाने में, वो मैं दिखाता हूँ। लाइक मैं टाइटल दिखाना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ, कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ। जस्ट कॉपी दैट एंड पेस्ट इट हियर, लाइक जस्ट मेक वन TH टैग एंड क्लोज इट एंड पेस्ट इट हियर, या दैट्स गुड। प्राइस भी दिखाना चाहता हूँ मैं, इट्स ओके, जस्ट कम टू द हियर, make one more TH tag and just paste it here for the pricing and brand is also important. Let me do that, and I will make one more for TH closing tag and paste it here, and let's make one for image. So this you yeah, it's give us a thumbnail also, so just give the thumbnail also. Okay, so here enter and TH thumbnail, okay, और लेट मी मेक इट फॉर्मेट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि टेबल हेड बन गया, अब हम टेबल बॉडी बना लेते हैं, TB टेबल बॉडी एंटर एंड क्लोजिंग टैग। ओके, टेबल बॉडी के अंदर जो होता है वो T एंड D होता है, टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि मैप लगाएंगे और वो जो एरे हमारी बनी है ऊपर उसमें से डेटा निकालेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। लेट मी डू दैट, मेक इट कर्ली ब्रेसेस एंड प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप एंड मेक इट लाइक आइटम या फिर प्रोडक्ट या कॉमन इंडेक्स एंड मेक इट एरो फंक्शन पैरेंट, लेट मी मेक इट पैरेंथेसिस इंटर। एंड ये जो टेबल बॉडी है हम इसको यहाँ से उठाएंगे एंड इसके अंदर डाल देंगे एंड ऑल्ट शिफ्ट F करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। एंड ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट मी क्लोज दिस वन एंड दिस वन। ओके, फॉर द मोर बेटर विजिबिलिटी मैं ये भी बंद कर देता हूँ एंड लेट मी जूम इट, या दैट्स गुड। अब हम क्या करेंगे कि हमें एक बार में प्रोडक्ट लिस्ट से डेटा निकालना है, प्रोडक्ट से डेटा निकालना है एंड दिखाना है। तो हमें सबसे पहले आईडी चाहिए, हम बस करेंगे प्रोडक्ट और जस्ट मेक इट द कर्ली ब्रेसेस एंड प्रोडक्ट डॉट आईडी। बस ये हमें कंफर्म करना होगा कि जो एपीआई ले रही डेटा ला रही है वो किस वजह से यहाँ पे स्मॉल आईडी के फॉर्म में ला रही है, तो हमें यहाँ पे डॉट स्मॉल आईडी करना होगा। एंड सेम चीज़ हमें कंट्रोल TD और सेकंड नंबर पे हम जो दिखा रहे हैं वो टाइटल दिख रहे हैं, तो मेक अ कर्ली ब्रेसेस एंड प्रोडक्ट डॉट टाइटल TITLE, okay, and now same for product dot description
डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही मैं बाकियों का भी बनाऊंगा। तो हम ऐसे करके सारा का सारा डेटा मैप करेंगे अपने टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे एक ALT ALT करता हूँ ताकि इमेज नॉट फाउंड, ओके, ताकि जब हमें इमेज ना मिले तो ये एरर दे दे। ओके, तो ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास ब्राउजर में जो डेटा API से कॉल होकर आ रहा है वो हम ब्राउजर पे दिखा पा रहे हैं। लाइक हमारी API जो एक बार में 30 डेटा देती है, तो 30 डेटा ला पा रहे हैं, उसको रेंडर कैसे करा रहे हैं वो करा पा रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसमें थोड़ी सी CSS वगैरह लगानी है। लाइक इसमें थोड़ा सा हम बॉर्डर दे देंगे पूरे बॉडी को, TH को एंड TD को, तो इट्स विल लुक बेटर। सो आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि इस प्रोडक्ट पे जो एक सर्च की फंक्शनैलिटी थी कि हम उस सर्च इनपुट टैग में कुछ भी एंटर करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल हिट ऑन द बटन, सर्च बटन, तो इट विल फिल्टर द आवर टेबल। ठीक है, तो वो सेम API हमें मिल जाएगी यहाँ से। लाइक हम दूसरी API जो गेट सिंगल प्रोडक्ट है इसको, या फिर सर्च प्रोडक्ट, इस API को यूज़ करके कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी APIs हैं मैं अगले आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके सबका इंप्लीमेंटेशन करूँगा, ताकि गेट, पोस्ट, पुट, ये सारी चीज़ें करते कैसे वो हमें पता चलती रहे। तो आई होप you like the video, and please, if you like the video, please hit the like button and subscribe our channel. It will motivate me to create more videos. So thank you.